आजकल हम कई लोगों के मुंह से, खासकर महिलाओं के मुंह से सुनते हैं कि उन्हें थायराइड की बीमारी हो गई है। वे अपने बढ़े हुए वज़न को, अपनी कमज़ोरी को, अपनी शरीर की अन्य सभी समस्याओं का कारण थायराइड को मानती है। और बहुधा यह देखने में आया है कि हर तीसरी महिला थायराइड के किसी न किसी विकार से ग्रस्त है और उपचार करवा रही है। तो आइए देखते हैं कि ये थायराइड की बीमारी वास्तव में क्या है, इसके क्या वजह है, क्या लक्षण है, क्या दुष्परिणाम है और क्या उपचार हैं। थायराइड एक ग्लैंड है या ग्रंथि है और इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह अपना स्त्राव या सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में प्रवाहित करती हैं, जबकि हमारी लार ग्रंथि या हमारी स्वेट ग्लैंड ये पसीना या लार शरीर के बाहर निकालती हैं, तो इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। मगर थायराइड और भी अन्य कई प्रकार की ग्लैंड बॉडी में होती हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सर्कुलेट करती हैं, इसलिए उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड उसी तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका आकार एक तितली या बटरफ्लाई के जैसा होता है और यह हमारे गले के मध्य भाग में स्थित होती है। और यह प्रमुखता से हमारे थायराइड ग्लैंड मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती हैं, T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 यानी कि थायरॉक्सिन। और ये दोनों हार्मोन हमारे दिल की धड़कन, हमारे सांस, बॉडी का तापमान, डाइजेशन, हड्डियाँ, मसल्स या मांसपेशियाँ, इन सब पे नियंत्रण रखती हैं। इसी के अलावा यह हमारी मानसिक स्थिति और शरीर में होने वाली हर हलचल पर अपना नियंत्रण रखती हैं। और यदि इनमें कोई विकार हो तो कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह बीमारी महिलाओं में पुरुषों के बनिस्बत करीब 6 से 8 गुना ज़्यादा देखने में आती है। और ये किस वजह से होता है यह हम आगे के कहते हैं कि थायराइड का बढ़ना भी बुरा और घटना घातक है। तो जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा प्रमाण में थायराइड हार्मोन बनाने लगती है, तो उस स्थिति को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन बढ़ जाना, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ना, जिससे भूख लगने के बाद में भी वज़न न बढ़ना, क्योंकि जो भी आप खाते हैं उसका मेटाबॉलाइजेशन हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बिना शरीर में ऊर्जा दिए वैसे ही पच जाती है। इसके अलावा असामान्य रूप से दिल की धड़कन बढ़ना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। उसी तरह थायराइड हार्मोन का कम हो जाना हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है और इसकी वजह से मरीज को मोटापा, शारीरिक हलचल। अब जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं में थायराइड की बीमारी की आशंका पुरुषों के अपेक्षा कई गुना ज़्यादा है। 8 से 10 गुना ज़्यादा महिलाएं इस बीमारी से अफेक्ट होती हैं पुरुषों के बनिस्बत। इसका प्रमुख कारण है वायरल इन्फेक्शन। महिलाएं वायरल इन्फेक्शन के चपेट में आकर अपने थायराइड में संक्रमण पैदा करवा लेती हैं, जिससे थायराइड ग्रंथि में विकार हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है। महिलाएं जो ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, तनाव में रहती हैं, उन्हें भी थायराइड की बीमारियां हो जाती हैं। कुछ महिलाओं को खाने में आयोडीन की कमी या हार्मोनल इम्बैलेंस भी थायराइड ग्रंथि के विकार उत्पन्न कर सकता है। थायराइड ग्रंथि का विकार किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है, खासकर एक टीनेजर महिला से लेकर
वृद्ध महिला तक। कम उम्र की महिलाओं में हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी ज़्यादा देखने में आती है, जिसमें थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं, जबकि अधेड़ की अथवा बुजुर्ग महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी के लक्षण ज़्यादा देखने में आते हैं। आइए देखते हैं कि थायराइड हार्मोन की कमी अर्थात हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, क्या बदलाव आते हैं शरीर में। तो पहली बात तो कि मोटापा बढ़ने लग जाता है। थोड़ा सा खाने के बाद में चूँकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वह भोजन वैसे की वैसा ही शरीर में जमा होने लगता है, इसके लिए वज़न बढ़ जाता है। आवाज़ में एक अजीब प्रकार का घरघराहट आ जाती है। कुछ महिलाओं को अनचाहे बाल उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हें थकावट महसूस होती है, उनके बाल रूखे और मोटे हो जाते हैं, उनकी त्वचा जो है वह शुष्क हो जाती है, वे काफ़ी आलसी हो जाती हैं या उनकी गतिविधियां बहुत स्लो हो जाती हैं, मानो वे कोई भी काम करने में असमर्थ हैं या ज़बरदस्ती काम कर रही हैं। इसके अलावा उन्हें थोड़े से कम तापमान, हाइपोथायरॉयडिज्म अर्थात हार्मोन के कम होने के कुछ अन्य लक्षण इस प्रकार हैं कि मरीज को मांसपेशियों में दर्द होता है, उन्हें काम करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनका जो मासिक धर्म है, मेंसेस है, वह भी बहुत हेवी हो जाता है, कई लोगों का मानसिक धर्म बिगड़ जाता है, बहुत कम होता है। या हाइपोथायरॉयडिज्म अर्थात हार्मोन के कम होने के कुछ और लक्षण इस प्रकार हैं कि खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, उन्हें बार बार और हेवी मेंसेस होते हैं, थकावट जल्दी महसूस होती है, कुछ महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनकी मांसपेशियों में दर्द होता है, काम में मन नहीं लगता और वे अधिकतर बैठे रहना या आराम करना पसंद करती हैं, उनकी एक्टिविटी काफ़ी स्लगिश हो जाती हैं, काफ़ी कम हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, अर्थात जब खून में थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तब महिला में या मरीज में कैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मतलब उनका पल्स रेट बढ़ जाता है, उनके हाथ पैरों में कंपकंपी या ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, कई को गले में थायराइड की जगह पर सूजन दिखाई देती है या थायराइड बढ़ा हुआ नज़र आता है। इसके अलावा उन्हें भूख नहीं ज़्यादा लगती है मगर उनका वज़न कम हो जाता है, उन्हें घबराहट महसूस होती है, हर समय उन्हें गर्मी लगती है, पसीना आता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया रहता है। इसके वजह से वे कम ज़्यादा खाकर भी वज़न बढ़ा नहीं पाती, वज़न कम होने की शिकायत करती हैं। इसके अलावा उन्हें हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन बढ़ जाने के कुछ और लक्षण इस प्रकार हैं कि महिलाओं में घबराहट होती है, वे हमेशा तनाव में रहती हैं, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती, थोड़ी सी नींद के बाद वे जग जाती हैं। कई महिलाओं को थायराइड के स्थान पर दर्द महसूस होता है, कुछ लोगों की आँखों में जलन या पानी आना या धुंधला दिखना, ऐसे भी लक्षण पैदा हो सकते हैं। उन्हें गर्म मौसम के बजाय ठंडे मौसम ज़्यादा भाते हैं, ज़्यादा रास आते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। उसी तरह स्ट्रेस, बात में बोली में थरथराहट जैसे लक्षण भी दिखते हैं। वे महिलाएं हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, बैठे बैठे भी कुछ न कुछ शारीरिक हल। अब महिलाओं में थायराइड ग्रंथि के विकार कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिसमें कम उम्र में या सही उम्र के बहुत बाद में यौवन आना, मतलब प्यूबर्टी आना। तो जिस तरह के
सेक्सुअल चेंजेस, बॉडीली चेंजेस एक सही उम्र में होना चाहिए। जिन लड़कियों को थायराइड की बीमारी है उनमें या तो वे लक्षण उम्र से बहुत पहले आ जाते हैं या उम्र बीत जाने के बाद भी वे लक्षण पूरी तरह से नहीं आते। इसके अलावा प्रमुख रूप से उनके मेंसेस में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें प्रमुखता से उन्हें अनियमित मेंसेस होते हैं, कभी कभी एक माह में 2 से। अब थायराइड की बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा है कि महिलाओं में प्यूबर्टी के लक्षण समय से पहले या समय से बहुत देर बाद आ सकते हैं। उनके ओव्यूलेशन मतलब अंडा बनने के चक्र में गड़बड़ी हो सकती है, उनका ओव्यूलेशन रुक सकता है। अगर ओव्यूलेशन रुक जाता है तो विवाहित महिला गर्भ धारण करने में उन्हें तकलीफ होती है। गर्भ धारण कर लेती हैं तो भी उन्हें गर्भपात होने की संभावना होती है, एबॉर्शन होने की संभावना होती है। यदि एबॉर्शन नहीं भी होता है तो जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, उसका ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें कोई विकार हो सकते हैं। उसी के अलावा कुछ महिलाओं में थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं में थायराइड के विकार के अन्य कॉम्प्लिकेशन इस प्रकार हैं कि उन्हें मॉर्निंग सिकनेस मतलब प्रेगनेंसी के बाद अधिकांश महिलाओं को सुबह उल्टी या मतली आती है, मगर यह सामान्य बात है। किंतु जिन्हें थायराइड के विकार हैं उनमें यह मॉर्निंग सिकनेस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वे कुछ भी खा नहीं पाती, उन्हें दिन भर उल्टी करने जैसा एहसास होता रहता है या उल्टी हो जाती है। इसके अलावा उनमें दूध बनने की क्षमता कम हो जाती है। कई महिलाओं को मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, अर्थात 40 की उम्र से पहले ही या ठीक 40 की उम्र में मेनोपॉज आ जाता है। या फिर कुछ महिलाओं को अब थायराइड की बीमारी का निदान कैसे होता है? तो इसमें प्रमुखता से थायराइड हार्मोन एस्टिमेशन किया जाता है। यह ब्लड की एक टेस्ट है जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन के इस्तेमाल से ब्लड टेस्ट में थायराइड के हार्मोन की मौजूदगी को जाना जाता है कि थायराइड हार्मोन कम है या ज़्यादा है, उनमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल नॉर्मल है या ज़्यादा है या कम है। इसके अलावा थायराइड स्कैन किया जाता है। कई बार सीटी स्कैन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और कई क्लिनिकल एग्जामिनेशन में यह पता लग जाता है कि उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसके अलावा कई अन्य। अब थायराइड के विकारों का उपचार कैसे किया जाता है? तो थायराइड के विकारों का उपचार प्रमुखता से दवाओं, खान पान में बदलाव या फिर इन सभी उपायों से फ़ायदा ना हो तो ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि जिन महिलाओं को हाइपरथायरॉयडिज्म है उन्हें एंटी थायराइड हार्मोन दिए जाते हैं जिससे हार्मोन का प्रोडक्शन बनना कम हो जाए। कई बार रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देनी पड़ती है जिससे ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करने वाली थायराइड ग्रंथि के कुछ टिश्यू को नष्ट कर दिया जाता है ताकि वे कम से कम थायराइड हार्मोन बनाएं। उसी तरह जिन महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म है अर्थात थायराइड हार्मोन की कमी है उन्हें ओरल। अब थायराइड की समस्या को लेकर महिलाओं में कई प्रकार की चिंताएं हैं, उनके कुछ सवाल हैं जिनमें प्रमुखता से है कि यह बीमारी महिलाओं में अधिक क्यों है। तो इसका कारण है कि थायराइड ग्रंथि में ऑटो इम्यून डिसीज़
ज़्यादा हो सकता है, जिसका अर्थ है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वह कई बार हमारे ही शरीर के लिए घातक हो जाती है और वह थायराइड ग्रंथि पर भी सीधा असर डालती है, जिसके वजह से थायराइड ग्रंथि या तो ओवर एक्टिव हो जाती है या हाइपो एक्टिव हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, और इन दोनों ही वजहों में थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरी बात जो पूछी जाती है कि यदि किसी को थायराइड की बीमारी हो चुकी है या हो गई है तो उसे